न्यूज में गलत अपडेट दे रहे हैं कि 2 लोग खत्म हुए हैं, 3 लोग खत्म हुए, 2 बोगी पलटी हुई हैं। आपने देख लिया है, डेड बॉडियां निकाली जा रही हैं। मेरा अंदाजा है कि 100 के समथिंग डेड बॉडियां निकाली जा चुकी हैं। यहाँ पे बादल फट गया है। इतना भयानक? हाँ, इतना भयानक। पूछिए और लोग हैं यहाँ पे। दुर्घटना जैसे हुई है वैसे एकदम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हम लोग हो गए थे। ये लग रहा था कि अब असंभव कोई नहीं बचा पाएगा हम लोगों को। प्रत्यक्षदर्शी हैं, एसी बोगी में ही ये सफर कर रहे थे और ऐसा लगा कि जैसे कि भूकंप आ गया, जैसे एकदम बादल एकदम गरजने जैसा। यहाँ लोगों की जान जा रही है और साल की दूसरी घटना कैसे हो सकती है। आहट की आवाज सुनाई दी, यार समझ गए ना। बता, आप देख रहे हैं कि जो है मेन पटरी से ट्रेन कितना दूर जाके 20 मीटर दूर जाके गिरी है। उसी बोगी में थे? जी जी जी, तो एसी में ही थे। यहाँ से जाती थी कोई गाड़ी तो क्रॉसिंग के पास थोड़ा बहुत कंपन होता था हमेशा। तो आखिर क्या वजह हुआ होगा। हादसे का जो मंजर है वो इतना भयानक है, इतना भयानक है कि शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं किए। वो जो घर है लगभग पटरी से उतर करके और 20 से 25 मीटर तक वो बोगी जा करके और आगे गड्ढे में गिरी हुई है। इतना जाती तो जाके दीवार से लड़ जाती। हिंदुस्तान में ट्रेन हादसा हुई है, हमेशा जांच कमेटी बैठाई जाती है, उसकी जांच की जाती है, लेकिन क्या रिपोर्ट आपको पता चलता है? अभी हम रघुनाथपुर स्टेशन पर हैं और जैसा कि आपको बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो इतना भयानक हादसे का शिकार हुई है और इसका जो मंजर है आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। और थोड़ा हम चाहेंगे एक बार आकर के दिखा दीजिए और देखिए किस प्रकार से इस हादसे का जो मंजर है वो इतना भयानक है, इतना भयानक है कि शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। एक बार जरा देख लीजिए कि ये पटरियां हैं और कैसे पटरियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और किस प्रकार से ये देखिए, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइस हैं, ये डिवाइस टूट कर बिखरे पड़े हैं और ये जो मंजर है एक बार जरा दिखाइए और वहां से जूम करके आप थोड़ा एक बार दिखा दीजिए। और ये देखिए ये पटरी वटरी है, सारा सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन जिस समय दुर्घटना हुई हम यहाँ के जो स्थानीय हैं उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस समय ये घटना हुई उस समय कैसा लगा होगा या आप जो लोग भी देखे होंगे किस प्रकार से प्रतीत हुआ होगा ये भयानक हादसा। सर स्थानीय हैं जी। क्या जिस समय ये हादसा हुई उस समय लगभग टाइम कितना हो रहा था? 9:40 के बाद सपोज करिए। 9:40 के बाद। अच्छा, जिस समय ये घटना हुई क्या आप यहाँ पर मौजूद थे या आसपास? नहीं। हाँ, आसपास से हमको खबर मिला तब हम यहाँ उसी टाइम। अच्छा, तो किस आवाज मतलब कैसा क्या किस प्रकार से आपको? दड़ाहट की आवाज सुनाई दी, यार समझ गए ना। बता, आप देख रहे हैं कि जो है मेन पटरी से ट्रेन कितना दूर जाके 20 मीटर दूर जाके गिरी है। और इसमें हमें बस एक ही रिक्वेस्ट है रेल मंत्रालय से और अश्वनी वैष्णव से इसकी जांच पूर्णतः होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग जिस तरीके से मदद किए हैं उसका भरपाई कोई नहीं कर सकता है। समझ गए ना बात। यहाँ अगर जनता नहीं पहुँचती स्थानीय लोग तो इतना जल्दी लोगों को नहीं निकाला जा सकता था। जब यहाँ से जाती थी कोई गाड़ी तो क्रॉसिंग के पास थोड़ा बहुत कंपन होता था हमेशा। तो आखिर क्या वजह हुआ होगा, किस वजह से ऐसा घटना इतना बड़ा अंजाम हुआ होगा। क्या लगता है कि इसमें कोई बाहरी कड़ी भी जुड़ सकता है या फिर क्रॉसिंग के पास कंपन की वजह से ऐसी दुर्दांत घटना हुई? इसके बारे में तो हम लोग टेक्निकल टीम रेलवे की बताएगी और मुझे बस इतना ही चाहिए कि इसकी जांच हो, क्योंकि कितने लोगों का परिवार उजड़ा होगा इसका कोई जो है संकेत नहीं होगा। कि वो जो घर है लगभग पटरी से उतर करके और 20 से 25 मीटर तक वो बोगी जा करके और आगे गड्ढे में गिरी हुई है। उतना जाती तो जाके दीवार से लड़ जाती। हाँ, थोड़ा सा और आगे जाती तो वो दीवार से, हाँ, घर के पास। देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि रेलवे मंत्रालय दावा करता है हर चीज का, इतना अपडेट हो रहा है, क्या हो रहा है, यही सवाल का विषय है। ये राजनीति कोई चर्चा नहीं है, यहाँ लोगों की जान जा रही है और साल की दूसरी घटना कैसे हो सकती है। सरकार को इसके प्रति सख्त से सख्त निर्देश लेना चाहिए और जांच कमेटी बहुत जल्द गठित करनी चाहिए कि ऐसी घटना क्यों हुआ। सर जब आपने जांच कमेटी का नाम लिया ना तो उसी जांच कमेटी पर हम अंगुली जरूर उठाएंगे कि जब भी इस हिंदुस्तान में ट्रेन हादसा हुई है हमेशा जांच कमेटी बैठाई जाती है, उसकी जांच की जाती है, लेकिन क्या रिपोर्ट आपको पता चलता है? नहीं, पता नहीं चलता। यही तो सरकार की है ना, अब क्या कहिएगा। तभी तो लगातार हो रही है घटनाएं। साल की दूसरी बड़ी घटना कैसे हो गई। तो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि जिस समय हादसा हुआ ऐसा लगा जैसे बम फट गया। क्या सर स्थानीय है? हाँ, स्थानीय। क्या कहेंगे सर ऐसी घटनाओं पर? लग रहा था कि बादल फट गया है। इतना भयानक? हाँ, इतना भयानक। पूछिए और लोग हैं यहाँ पे कैसा हो रहा था। हम लोग तो सर जिस ऐसा लगा कि जैसे कि भूकंप आ गया, जैसे एकदम बादल एकदम गरजने जैसा। एक पटरी तो देखिए कि तो आपको लग रहा है कि चक्का के साथे चल गया है उधर। ऐसा हाँ, और एक पटरी तो पूरा टूट गया है जगह जगह पे। ऐसी घटना हुआ है। क्या क्या कह रहे हैं सर? माने ऐसा दुर्घटना अभी मोटरसाइकिल साइकिल तो है ना कि 10 के स्पीड में चलती है, गिट्टी बालू ट्रैक ले दिले समेट के सब भैया भोजपुरी में बोलता नहीं। ये बात समझ जाए कि ऐसा दुर्घटना हमनी के प्रार्थना करब जाए कि भविष्य में कहीं पूरा दुनिया में मती होखे। ऐसा ही दुर्घटना बा। लागत कि रउआ प्रार्थना कइला से जौन सरकार भी आई, सरकार सुनी रहा। सरकार प्रार्थना ना सुनी,
सरकार और सरकार के अधीनस्थ जो भी कर्मचारी बा अधिकारी बा उ लोग सिर्फ अपना आत्मा के काम माने सुन के आ कार्य करस लो तो बहुत बढ़िया रही। अब ट्रेन में बैठे हुए थे सर, और देखिए ये ट्रेन में ये लोग बैठे हुए हैं, और ट्रेन में बैठे जिस समय बैठे थे आप, तो क्या लगा, दुर्घटना जिस समय हुई क्या लगा आपको? जी उतने समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना ये दुर्घटना जैसे हुई है वैसे एकदम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हम लोग हो गए थे। ये लग रहा था कि अब असंभव कोई नहीं बचा पाएगा हम लोगों को। हम भी कानपुर से हैं, आसाम जाना था हम लोगों को, तो ये लग रहा था कोई बचा नहीं पाएगा किसी को, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया सारे लोग सुरक्षित पाए गए हैं। और जो खत्म हुए, लेकिन ये न्यूज में गलत अपडेट दे रहे हैं कि 2 लोग खत्म हुए हैं, 3 लोग खत्म हुए, 2 बोगी पलटी हुई हैं। आपने देख लिया है कि सारे के सारी बोगी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अभी तक डेड बॉडियां निकाली जा रही हैं। मेरा अंदाजा है, आप लोगों का ख्याल है कि 100 के समथिंग डेड बॉडियां निकाली जा चुकी हैं, आइडिया है ना। और उसके घायलों की अभी कोई वो नहीं जांच संख्या है कि कितने लोग घायल हुए हैं। खैर मृतकों के की पुष्टि करना ये प्रशासन का काम है, प्रशासन अपनी पुष्टि करेगी, और जो बाइट होगा वो प्रशासन और हम लोग एसपी महोदय डीएम साहब से लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप ट्रेन में बैठे हुए थे उस समय। जी हम तो लोग घर में बात कर ही रहे थे, उसके बाद जैसे ही आवाज आई वैसे हमने बोला कि आप फोन रखिए, गाड़ी पलट चुकी है ऑलरेडी। हाँ, B1 पीछे लगा हुआ है, वहां से आप भी एसी बोगी में? इसी B1 में, एसी में। आप B1? 3 लोग हम लोग B1 में थे और हमारे 30 बंदे स्लीपर में थे। स्लीपर 30 बंदे स्लीपर में थे। देखिए अभी प्रत्यक्षदर्शी हैं, एसी बोगी के में ही ये सफर कर रहे थे, और कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की जो बोगियां हैं वो लगभग एसी बोगी ही सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, दुर्घटना का शिकार हुई है। आप भी उसी बोगी में थे? जी जी जी, तो एसी में ही थे, और शायद देख ही रहे हैं जितना एसी में ही सबसे ज्यादा जो हुआ है क्षतिग्रस्त, सबसे ज्यादा एसी में हुआ है। और उसके बाद जो आगे जनरल लगा हुआ है, जनरल स्लीपर तो शायद सभी लोग सुरक्षित हैं, स्लीपर में ज्यादा कोई दुर्घटना नहीं हुआ है। ज्यादा जो दुर्घटना हुआ है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है, सब एसी में ही हुआ है। जी जी। तो बाकी यहाँ से जाने का प्रबंध मतलब किया जा रहा है आप लोगों को? होगा, अब देखो सरकार के द्वारा क्या सुविधा दी जा रही है आगे, नहीं अगर नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी तो